पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हाउ शैन जाकर नंबर 9 से मिला था, जो कि पहले तीनों हर्मिट वॉरियर से ज्यादा ताकतवर था। वैसे वो ह्यूमंस को बहुत हेट करता है, जिस वजह से हाउ शैन को उसे हराने में और ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन जब हाउ शैन उसका चेहरा देखता है तो जो नंबर 9 ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता। नंबर 9 को लग रहा था कि बाकी सभी ह्यूमंस की तरह हाउ शैन भी उसे हेट करेगा और वो भी सिर्फ यहाँ उसका इस्तेमाल करने के लिए आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। और जब ये बात नंबर 9 को पता चली तो उसने हाउ शैन को एक और मौका दिया, जिसमें हाउ शैन ने खुद को साबित कर दिया था। और उसके बाद नंबर 9 ने भी हाउ शैन को अपना मास्टर मान लिया था। वैसे डेवन कॉन्टिनेंट से लौटते वक्त इनके साथ उस फॉग वाले इलाके में एक बहुत अजीब चीज हुई थी, क्योंकि वहाँ अचानक से हाउए ने हाउ शैन की बात सुनना बंद कर दी थी और वो एक बड़े से पिलर के पास जाकर उस पर हमला करने लगा था, जिससे उस पिलर के अंदर से डेमनिक एनर्जी निकलती है और उसे देखते हुए सभी को लगता है कि शायद यही एक डेमन पिलर है। तो बस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाउए के हमले के बाद वो पिलर बीच से टूट गया था, जो देखने के बाद सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें अब नहीं लग रहा था कि ये सच में एक डेमन पिलर है। हालांकि ये चीज हम पिछले पार्ट में ही देख चुके थे कि उस पिलर के टूटते ही इनके ऊपर बहुत पावरफुल डेमनिक एनर्जी गिरने लगी थी। लेकिन अब इसके बाद वहाँ एक और पावरफुल एनर्जी फैलने लगती है, जिसे रोकने के लिए हाउ शैन ने अपनी शील्ड बाहर निकाल ली थी और वो बाकी सभी से भागने को कह रहा था। लेकिन अब अगले ही पल जब वो सामने देखता है तो वो एनर्जी रुक चुकी थी, लेकिन उसके सभी दोस्त बेहोश थे। और फिर अचानक से ही हाउ शैन एनर्जी के इनफाइनाइट लूप में गिरने लगता है और एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर हर एक प्रकार की एनर्जी एक पॉइंट पर जाकर एब्सॉर्ब होती जा रही थी। वैसे उससे वहाँ एक एनर्जी बॉल क्रिएट हो चुकी थी, जिससे अचानक आवाज आती है कि तुम्हारे हर एक एक्शन तुम्हें फ्यूचर की तरफ ले जाता है और फ्यूचर पहले से तय है। अगर तुम्हें सच में चुना गया है तो तुम कुछ भी फैसला लो, तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। और बस इसके बाद अचानक से ही हाउ शैन करंट टाइम में वापस आ जाता है। लेकिन अभी वो ये देखकर हैरान था कि जो डेमन पिलर उसने देखा वैसी कोई चीज अभी उसके सामने थी ही नहीं। अभी वो सब उस मोमेंट पर आ चुका था जब इन्हें इस फॉग वाले इलाके में आए हुए 3 दिन पूरे हुए थे। अभी सभी लोग थके हुए थे और कह रहे थे कि हम 3 दिन से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। अब ये सुनकर हाउ शैन हैरान हो जाता है। वो सोच रहा था कि क्या अभी अभी जो मैंने देखा वो सब एक इल्यूजन था। लेकिन अब जब वो ये सब सोच रहा था तभी इतने में वहाँ सामने से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। वो लड़की अभी इन्हीं की तरफ भागते हुए आ रही थी। पहले तो ये तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये लड़की असल में एक दूसरी डेमन हंटिंग टीम की मेंबर है और अभी ये किसी डेमन से डरकर भाग रही है। और फिर अचानक से ही उसे कोई खींच लेता है, जिसके बाद ये भी उसके पीछे जाने लगती है। वैसे उस लड़की को अभी जो खींच रहा था वो उसे लाकर उसी पिलर के पास लटका देता है। वैसे अभी यहाँ पर एक डेमन था जो उस पिलर को सैक्रिफाइसिंग पिलर कहकर बुला रहा था। वो कहता है कि शायद तुम्हें स्नेक लॉर्ड के लिए सैक्रिफाइस नहीं देना, पर कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम स्नेक लॉर्ड का खाना बन सकती हो। और इतना कहते हुए वो उसे वहाँ से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो लड़की मारी जाती है। वैसे अब हम देखते हैं कि अभी यहाँ उस लड़की के कई साथी और भी थे जिन्हें उस डेमन ने सैक्रिफाइस के लिए बांधा है। वो कह रहा था कि तुम लोगों को खुश होना चाहिए कि तुम स्नेक लॉर्ड के लिए काम कर रहे हो। लेकिन इस पर उस दूसरे डेमन हंटिंग टीम का लीडर उससे कहने लगता है, तुम हमें इस तरह से मार रहे हो, ध्यान रखना तुम भी बुरी तरह मारे जाओगे। लेकिन अब ये सुनकर उस डेमन को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ उस टीम के लीडर के पास आकर उसके गले को पकड़ते हुए कहता है कि शायद तुम बाकियों से पहले मरना चाहते हो और वैसे भी तुम कितने बदसूरत दिखते हो। और अब इतना कहते हुए वो उसे खत्म करने वाला था, लेकिन जैसे ही वो अपने वेपन को आगे बढ़ाता है तभी एक एनर्जी उसके वेपन को तोड़ देती है। ये असल में नंबर 9 की बार थी। यहाँ वो उस डेमन से कहता है कि आखिर तुम बदसूरत किसे कह रहे हो। और इतना कहते हुए वो उस डेमन को अपनी बार की मदद से कुछ ही पल के अंदर खत्म कर देता है। और उसके बाद वहाँ पर हाउ शैन और उसकी टीम की एंट्री होती है। वैसे यहाँ पर सिर्फ अभी वो अकेला डेमन नहीं था, उसके बाकी सारे साथी भी यही हैं, जो अपने लीडर को मरता देख गुस्से में इन लोगों पर हमला करने लगते हैं। पर हालांकि अब यहाँ पर बाकी तीनों हर्मिट वॉरियर भी लड़ने लगे थे और साथ ही हाउ शैन की टीम भी आगे बढ़कर बहुत ही स्पीड में इन डेमन्स को खत्म कर रही थी, जिस वजह से ये लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। वैसे इसके साथ साथ हाउ शैन ने अपनी एनर्जी से वहाँ उस दूसरी टीम के लीडर को भी बचा लिया था, जिसे ज़ियान यू आगे आकर कैच कर लेता है। हालांकि वो लीडर न जाने क्यों पर कह रहा था कि तुम लोग हमें बचाने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है।
हालांकि ज़ियायू को अभी भी ये बात समझ नहीं आई थी, पर तभी वो वहाँ ऊपर हाउए को देखता है जो कि उस पिलर की तरफ बढ़ रहा था। अभी हाओ शन भी ये चीज देखकर हैरान था और तभी अचानक से हाउए अपने असली फॉर्म में आ जाता है। उसे देखकर हाओ शन को वही इल्यूजन फिर से याद आ रहा था। वो सोचता है कि कहीं वैसा फिर से तो नहीं होने वाला, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए वो हाउए को रोकने के लिए आवाज लगाता है, पर हाउए रुकता ही नहीं है। हालांकि उसके हमले से इस बार वो पिलर टूटा नहीं था, लेकिन फिर भी अब वहाँ पर एक एनर्जी फैलने लगती है और उसके बाद एक और अजीब सा डेमन वहाँ इनके सामने आ जाता है। वैसे इस डेमन की एनर्जी ने यहाँ हाउए पर हमला करना शुरू कर दिया था, जो देख हाउए को बचाने के लिए हाओ शन आगे बढ़ता है, लेकिन वो भी इस एनर्जी में कैद हो जाता है। वैसे वहाँ नीचे उस दूसरी डेमन हंटिंग टीम का लीडर कह रहा था कि मैं इसकी बात कर रहा था, यही है स्नेक लॉर्ड का फोर्थ सन। अब हमें यहाँ जानने को मिलता है कि ये पिलर असल में सैक्रिफाइसियल पिलर है जिसे यही डेमन ओन करता है। वैसे इसकी जो मदर है वो असल में एक डेमन पिलर की डेमन गॉड है। वैसे भले ही वो डेमन पिलर का मालिक नहीं है, लेकिन यहाँ वो दूसरी डेमन हंटिंग टीम का लीडर कह रहा था कि हम में से कोई भी इसे नहीं हरा सकता, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। वैसे वहाँ हाओ शन भी नोटिस करता है कि जिस चेन में वो बंधा हुआ है वो चेन उसकी और हाउए की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। लेकिन अब इतने में ही अचानक से हाउए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। उसने इतनी बार का इस्तेमाल कर लिया था कि वो उन चेन्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इसके साथ साथ अब वो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया था, जो देखते हुए हाओ शन तुरंत ही उसे वापस बुला लेता है जिससे वो आराम कर सके। वैसे अब हाओ शन उस डेमन से खुद लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन वो डेमन कहता है कि मुझसे लड़ने से पहले तुम्हें मेरे साथियों को रोकना होगा, और इतना कहते हुए वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है जिससे वो नीचे पड़े हुए डेमन्स की डेड बॉडीज जिन्हें अभी इन लोगों ने हराया था वो फिर से जिंदा हो जाती हैं और इन लोगों पर हमला करने लगती हैं। जिसके बाद हमें सभी हमिट वॉरियर्स और हाओ शन की टीम का एक बहुत अच्छा टीम वर्क देखने को मिलता है। वैसे सामने वैसा ही टीम वर्क हमें यहाँ हाओ शन और कायर का भी देखने को मिल रहा था, लेकिन शुरुआत से ही ऐसा नहीं था, क्योंकि डेमन को देखने के बाद कायर तो खुद ही अकेले उससे लड़ने के लिए चली जाती है, पर वो डेमन उससे ज्यादा ताकतवर और तेज था। इस वजह से कायर को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उसी दौरान हाओ शन वहाँ उसकी मदद के लिए आ जाता है। यहाँ इन दोनों की टीम वर्क की वजह से ही कायर को मौका मिल जाता है अपनी 6 पाथ टेक्निक का इस्तेमाल करने का, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने डैगर से यहाँ इस डेमन के हाथ पर हमला करती है। उसका अटैक जाकर उसके हाथ पर तो लगता है, लेकिन इससे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचाता। पर उस डेमन को इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि शायद तुम मरना चाहती हो, और अब इतना कहते हुए वो यहाँ कायर पर हमला करना शुरू कर देता है। उसके अटैक्स बहुत तेज थे और उसने कायर को अपने प्लान में भी फंसा लिया था। अभी जो हमला वो कायर पर करने वाला था, कायर उससे 100% नहीं बच सकती थी, लेकिन जब हाओ शन का कोई दोस्त खतरे में हो तो उसे बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये सोचता है कि नहीं कि अगले पल क्या होगा। वो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ कायर के सामने उस हमले को रोकने के लिए आ गया था, जो देखकर एक पल के लिए कायर भी हैरान थी। वैसे अब हम देखते हैं कि यहाँ हाओ शन ने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की मदद से उस हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद हाओ शन और कायर भी वहाँ से दूर फेंक जाते हैं और साथ ही सामने वो डेमन भी वहाँ से दूर फेंक जाता है। वैसे अभी वहाँ वो डेमन भी हैरान था कि आखिर उसके इतने पावरफुल हमले को एक नॉर्मल 7th लेवल का कल्टीवेटर कैसे रोक सकता है। पर तभी इस तरफ से यहाँ से हाओ शन उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी मेरी दोस्त पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। अब हाओ शन का गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। वो तुरंत यहाँ उस डेमन पर हमला करने लगता है, जिसके बाद हमें यहाँ कायर और हाओ शन का एक परफेक्ट टीम वर्क दिखाई देता है। वैसे इस टीम वर्क को देखते हुए उस डेमन ने मान जरूर लिया था कि कायर और हाओ शन दोनों ही बहुत ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। इसके बाद वो अपने स्नेक फॉर्म में आ गया था और कह रहा था कि तुम जैसे नॉर्मल ह्यूमंस की तरह मेरी बार कम नहीं होती, मैं लड़ते लड़ते और भी ज्यादा ताकतवर होते जाता हूँ। और इतना कहते हुए उसने यहाँ इन पर हमला करना शुरू कर दिया था। उसकी रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी और वो अभी इन दोनों पर भी भारी पड़ने लगा था। पहले वो यहाँ हाओ शन को दूर हटाता है और उसके बाद कायर को। वो अभी कायर से पहले ही गुस्सा था, इसलिए उस पर ज्यादा पार से हमला कर रहा था। हालांकि अब वो कायर को खाने वाला था क्योंकि उसका साइज बहुत बढ़ गया है, लेकिन वो उसे खा पाता उसके पहले ही हाओ शन उसे अपनी स्पिरिचुअल चेन्स में बांध लेता है। वैसे अब जितने टाइम वो बंधा हुआ था उतने टाइम में कायर अपने गॉड फॉर्म में आती है और यहाँ पर हाओ शन भी अपना जायंट स्पिरिचुअल क्रिएट कर लेता है।
अब पहले हम देखते हैं कि वहाँ कायर के हमले से उस डेमन को डैमेज आता है और उसके बाद उतने ही वक्त में हाओशान भी उसके ऊपर हमला कर कर उसे बीच से काट देता है। और अब उस डेमन के दो टुकड़े होते ही जिन डेमन्स को उसने फिर से जिंदा किया था वो सभी भी मारे जाते हैं। अब ये देखने के बाद सभी लोग बहुत खुश थे। यहाँ लिंसी तो कह रहा था कि अच्छा है कि ये सब खत्म हुआ, लेकिन इस पर हीलर कहता है कि मैं तो अभी भी एक और ऐसे राउंड के लिए तैयार हूँ। हालांकि अब तभी वहाँ जब कायर आगे बढ़ रही थी तो इतने में ही वो डेमन, जो कि अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं था, वो अपनी आधी ही बॉडी के साथ कायर पर हमला करता है। अभी हाओशान उसे बचाने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन हाओशान उसे बचाए इससे पहले ही कायर अपने वेपन से उस डेमन को पूरी तरह से खत्म कर देती है। वैसे अब हाओशान यहाँ उसके पास पहुँचता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर कायर कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। हालांकि अभी भी वो सब टाइम याद कर रही थी जब हाओशान ने उसकी जान बचाई थी और उस खतरनाक हमले को रोकने के लिए उसके सामने आ गया था। वैसे अभी यहाँ हाओशान सोच रहा था कि उसने जो सब देखा था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन कुछ भी हो सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। वो कहता है कि हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं, लेकिन इतने में ही वो दूसरे डेमन हंटिंग टीम का लीडर केनी लगता है कि हम नहीं जा सकते, और उसके इतना कहते ही इन सभी की गर्दन पर एक निशान चमकने लगा था और फिर आंख दिखाई देती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।